डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजनीति में साझेदारी करके चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है विराम। जब भी विपक्षी दलों को लगता है कि सत्ता पक्ष काफ़ी मजबूत स्थिति में है और उसे हरा पाना कठिन है तो वे मिलकर चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं विराम। कई बार चुनाव के बाद भी गठबंधन बने हैं और साझा न्यूनतम कार्यक्रमों के तहत सरकारें चली हैं विराम। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी इसी मकसद से विपक्षी दलों ने परस्पर हाथ मिलाया था कि उन्हें सत्ताधारी भाजपा को अलग अलग चुनौती देना मुश्किल है विराम। इसके लिए इंडिया गठबंधन बना था विराम, मगर कुछ दलों के अपने क्षेत्रीय हितों के चलते यह गठबंधन शिथिल सा पड़ने लगा था विराम। नीतीश कुमार के छिटकने के बाद लगा कि यह खत्म ही हो जाएगा विराम, मगर अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह रजामंदी हुई है विराम, उससे एक बार फिर इस गठबंधन में जान पड़ गई है विराम। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वह कांग्रेस को 11 सीटें देगी मगर कांग्रेस को और सीटें चाहिए थी विराम। अब कांग्रेस की पसंदीदा 17 सीटों पर सहमति बन गई है विराम। हालांकि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर समाजवादी पार्टी पहले से ही कांग्रेस के समर्थन में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती रही है विराम पैरा। महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी कहा है कि वह जल्दी ही कांग्रेस के साथ मिलकर सीटों की घोषणा करेगी विराम। इससे इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों में निश्चित रूप से सकारात्मक संदेश गया है विराम। अभी तक मुश्किलें केवल पश्चिम बंगाल पंजाब गुजरात और दिल्ली में अधिक बनी हुई है विराम। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी विराम। इसी तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा विराम। आम आदमी पार्टी को लगता रहा है कि दिल्ली पंजाब और गुजरात में उसका आधार मजबूत है और कांग्रेस के साथ साझेदारी करने से उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है विराम। मगर अब वह भी जल्दी सीटों के बंटवारे पर सहमति बना लेना चाहती है विराम। नीतीश कुमार के अलग होने से गठबंधन इसलिए कोई नुकसान महसूस नहीं कर रहा कि बिहार में अभी राजद अधिक प्रभावशाली है और वह इंडिया गठबंधन के साथ है विराम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने संकेत भी दे दिया कि कांग्रेस को लेकर उनमें कोई दुराव नहीं है विराम पैरा। चूँकि इंडिया गठबंधन को सबसे अधिक मुश्किलें हिंदी प्रदेशों में सीट बंटवारे को लेकर आ रही है समाजवादी पार्टी के साथ हुए समझौते से अन्य प्रदेशों के लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया है विराम। जिन सीटों पर जिस पार्टी का जनाधार मजबूत है उन पर उसी का प्रत्याशी उतारने का फार्मूला लगभग तय है विराम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस को भी
एहसास हो चुका है कि गठबंधन दलों के साथ सीटों की साझेदारी कितनी अहम है विराम। इसलिए अब कोई अड़चन नज़र नहीं आ रही विराम। मगर असल दिक्कत है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह शुरू में सक्रिय हुआ था अब वैसा नज़र नहीं आता विराम। चुनाव नज़दीक आ गए हैं विराम, मगर न तो गठबंधन ने अभी तक कोई साझा सार्वजनिक सम्मेलन किया है और न सत्ता पक्ष को घेरने के लिए ठीक से मुद्दे तय कर पाया है विराम। भाजपा अभी से आक्रामक रुख अपना चुकी है विराम। ऐसे में भाजपा को शिकस्त देना इंडिया गठबंधन के लिए कितना आसान होगा दावा नहीं किया जा सकता विराम। पैरा पहाड़ों पर बर्फबारी और हिमस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो जाना। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फबारी और हिमस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो जाना सर्दियों में हर वर्ष की सामान्य घटना जैसा है विराम। मगर अब जिस तरह ये घटनाएं तबाही का सबब बन रही हैं वह चिंता का विषय है विराम। कश्मीर के सोनमर्ग हंग इलाके में पहाड़ से बर्फ़ की चट्टानें गिरने से वहां बह रहा नाला अवरुद्ध हो गया विराम। इसके चलते नाले का पानी उफन कर सड़क पर बहना शुरू हो गया विराम। गनीमत है कि उस तेज धार पानी में जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ मगर सड़क को जो क्षति पहुंची उससे लंबे समय तक लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा विराम। पिछले वर्ष इसी तरह हिमस्खलन में 2 मजदूर दबकर मर गए थे विराम। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इलाके में भी हिमस्खलन से ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं विराम। हालांकि हिमस्खलन वाले इलाकों में खतरे की चेतावनी वाली तख्तियां लगी होती हैं फिर भी प्रशासन की मुस्तैदी और समय पूर्व दुर्घटना की चेतावनी जारी न हो पाने की वजह से दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं विराम। पैरा मगर पहाड़ों की पीड़ा दिन ब दिन इस बात से अधिक बढ़ती जा रही है कि वहाँ विकास के नाम पर अतार्किक निर्माण कार्य होने लगे हैं विराम। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सड़कों पुलों होटल मोटल दुकानों आदि के निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगे हैं विराम। इससे पहाड़ों को तोड़ने नदियों और नालों की जलधारा मोड़ने या अवरुद्ध कर देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है विराम। सैलानियों को लुभाने की मंशा से बहुत सारी नदियों के किनारे और उनके भीतर तक अतिक्रमण कर खाने पीने मनोरंजन यहाँ तक कि रुकने ठहरने के लिए ढांचे खड़े कर लिए गए हैं विराम। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से हुई तबाहियों के पीछे बड़ा कारण यही था कि खुदाई के चलते वहाँ के पहाड़ हिलकर भुरभुरे हो गए हैं नदियों की जल संग्रहण क्षमता काफ़ी घट गई है विराम। इससे नदियों का पानी उफन कर सड़कों और रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है विराम। कश्मीर के सोनमर्ग में भी यही हुआ विराम। हालांकि प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए समस्या पर काबू पा लिया मगर यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं बड़ी तबाही का कारण भी बन सकती हैं विराम। पैरा
यह सच है कि स्मार्टफोन के आने से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है विराम। दुनिया की हर खबर हमारी अंगुलियों के इशारे पर सामने आ जाती हैं कोमा, लेकिन इसका एक कड़वा सच यह भी है कि रोज़ाना दुनिया से जुड़े रहने के नाम पर हम अपनों से ही दूर हो रहे हैं। विराम, स्टॉप, समाप्त।